हम राजस्थान के इतिहास के एमसीक्यूज कर रहे थे जो कि प्रीवियस 10 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वो मैं आपको 150 क्वेश्चंस पहले के 4 लेक्चर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज की क्लास उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। ऑप्शंस है हमारे पास परबतसर, कुराड़ा, कितलसर, कालेटा, और हमारा आंसर होगा कुराड़ा। कुराड़ा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनन स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं गिलूंड, भगवानपुरा, आभानेरी और रोजड़ी, और हमारा आंसर होगा आभानेरी। दोसा जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? हमारे ऑप्शन से हैं लहचौरा, ओजियाना, नगर, बैराट, और ऑप्शन 2 हमारा सही है ओजियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है? कौन किस किस का है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा और गणेश्वर। अभी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया है कि जो लघु पाषाणकालीन संस्कृति है उससे संबंध सोजत और धनेरी का है, फर्स्ट और सेकंड का है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट और थर्ड का है, मीन्स सोजत एंड तिलवाड़ा का है। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा तीनों का संबंध है, और फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि इन चारों का ही संबंध लघु पाषाणकालीन संस्कृति से है। बट हमारा ऑप्शन 3 सही है कि सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा, इन तीनों का संबंध, इन तीनों ही स्थल का संबंध लघु पाषाणकालीन संस्कृति से है। एक्चुअली 1998 में लहचौरा यानी भीलवाड़ा स्थल की खुदाई में 700 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झालावाड़ उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? इन सब में क्या समानता है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ताम्र उपकरणों के भंडार हैं यहाँ पे, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है कि ये सभी पाषाण युग के केंद्र हैं। थर्ड ऑप्शन है लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, और फोर्थ ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति के केंद्र हैं। तो हमारा ये जो सब में कॉमन है वो ये है कि यहाँ सब ताम्र उपकरणों का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है कौन सी? गणेश्वर, सुनारी, कालीबंगा, रंगमहल। जी नहीं, ये सभी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भीनमाल, रानोजी, मलाहा, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नोहा भरतपुर, जोधपुरा कोटपुतली और सुनारी झुंझुनू, तरखानवाला गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा परबतसर। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाले ऑप्शन में हमारे हैं यहाँ तक हैं, ये यहाँ झुंझुनू तक हैं, फिर ये आगे वाले फोर्थ ऑप्शन में आ जाते हैं, राइट, ये हमारे फोर्थ ऑप्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ तक है थर्ड ऑप्शन, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ये सभी लोहा युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा और उनसोल। ऑप्शन है आंसर है हमारा आहड़। आहड़ जो है ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? बागोर, सोजत, तिलवाड़ा या लोहचर। ऑप्शंस में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड, बागोर और सोजत दोनों ही हैं। थर्ड, ये सेकंड ऑप्शन बोला है कि सेकंड एंड थर्ड, सोजत एंड तिलवाड़ा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि बागोर एंड तिलवाड़ा, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि सोजत एंड लोहचर। तो हमें देखना है कि कौन सा सही है हमारा। तो ये हमारा जो ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है कि फर्स्ट बागोर, फर्स्ट कौन सा? बागोर, और जो तिलवाड़ा है, बागोर और तिलवाड़ा जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं?
तो ऑप्शंस में है बागोर, आहड़, भगवानपुरा और कालीबंगा। हमारा यहाँ पे भगवानपुरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित स्थल झाडोल कहाँ स्थित है, कि झाडोल जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में है क्या, नागौर में, या फिर उदयपुर में, या जालोर में। तो हमें पता है कि झाडोल कहाँ स्थित है, हमारा उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ऐसा कौन सा लेख है जो भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव को पुष्ट करता है। सबसे पहला आता है गोसुंडी अभिलेख, फिर आता है बुचकला अभिलेख, फिर आता है घटियाला शिलालेख का बेगसर अभिलेख, और फोर्थ है हमारा पडियाला अभिलेख। तो हमारा जो गोसुंडी अभिलेख है ये इस चीज की पुष्टि करता है। ठीक है, एक्चुअली गोसुंडी शिलालेख जो है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि जो है वो ब्राह्मी है। गोसुंडी का शिलालेख वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन और यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि में है। तो ये हमारा फर्स्ट गोसुंडी अभिलेख इस चीज की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोसुंडी शिलालेख स्थित है। गोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है, बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में और अजमेर में। तो ये गोसुंडी शिलालेख है हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस में है नानसा, पुष्कर, बयाना और गोसुंडी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोसुंडी से प्राप्त हुआ है राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम लेख अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो गोसुंडी शिलालेख है वो किस में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा अभिलेख जो महाराजा कुंभ के लेखन पर प्रकाश डालता है, वो कौन सा अभिलेख है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कुंभलगढ़ शिलालेख जो 1460 ईस्वी का है। दूसरा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है। थर्ड ऑप्शन है जगन्नाथ राय शिलालेख जो कि 1652 ईस्वी का है। और फोर्थ ऑप्शन है राज प्रशस्ति जो कि 1676 ईस्वी की है। तो यहाँ पे जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो महाराजा कुंभ के लेखन पर प्रकाश डालती है। तो हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की। पहला ऑप्शन है कवि एवं अत्रि ने, कर्नल मेहर ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, कवि अत्रि एवं महेश ने, इन दोनों ने मिलकर इस प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। तो ये किसके थे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि अत्रि और महेश किसके रचयिता थे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन थे, अत्रि एंड महेश थे। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियां एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति के रचनाकार अत्रि भट्ट एवं उनका पुत्र महेश भट्ट था। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, रायरायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चीरवा शिलालेख के बारे में सही कथन क्या है, वो हमें बताना है। चीरवा शिलालेख के बारे में इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ है रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें शिल्पी देहलन था। चौथा ऑप्शन है अग्निकुंड से संपन्न
अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है, जो कि ये बोलता है कि ये सभी कथन सत्य हैं। इसके बारे में ये चारों के चारों कथन सत्य हैं। चीरवा शिलालेख में ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? ऑप्शंस में है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गुहिल शासकों का, आमेर के कछवा शासकों का और अलवर के चौहान शासकों का। तो ऑप्शन है हमारे मेवाड़ के गुहिल शासकों का जो उल्लेख है वो कौन करता है? चीरवा शिलालेख करता है। जो चीरवा शिलालेख है ये बड़गांव तहसील उदयपुर में है, जो कि 1273 ईस्वी में चीरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। रतन सूरी के शिष्य रतन प्रभसूरी ने इसको रचा था और उसके शिल्पी पार्श्व चंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देहलन ने इसे दीवार पर लगाया था। ठीक है, तो ये थी चीरवा शिलालेख की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 17वीं शताब्दी की रचना आज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है, वो बताना है हमें। तो वो कौन है? गरीबदास, दुर्गा आढ़ा, रणछोड़ भट्ट और केशव दास। तो वो जो रणछोड़ भट्ट जो हैं वो राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट आता है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में गुहिल और मेवाड़ की संधि का वर्णन किया गया है? कौन से शिलालेख में? पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख में, फिर है राज सिंह प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, या फिर जगन्नाथ प्रशस्ति में। और हमारा ऑप्शन जो 2 है वो सही है कि राज सिंह प्रशस्ति के अंदर गुहिल और मेवाड़ की जो संधि है उसका वर्णन किया गया है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की जो है में लिखी गई है। और दूसरा राज संबंध, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एवं प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की 25 शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोक की थी। इसमें बाप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इस समय के भूगोल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रशस्ति में 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विश्व के इतिहास, मेवाड़ संधि का वर्णन है। लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित थे। ठीक है, तो ये थी हमारी गुहिल और मेवाड़ संधि के बारे में, जो कि राज सिंह प्रशस्ति में है। और ये सभी डिटेल राज सिंह प्रशस्ति के लिए थी। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है राज प्रशस्ति का काल क्या था? तो वो काल क्या था? 1676 ईस्वी। 1676 ईस्वी था हमारा इसका राज प्रशस्ति का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को क्या कहा गया? वत्स गोत्र यानी ब्राह्मण कहा गया है। तो ये कौन से शिलालेख में कहा गया है? चीरवा शिलालेख में, या श्रृंग ऋषि का शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, या अपराजित का शिलालेख में? तो ये जो बिजोलियो का जो शिलालेख है उसके अंदर चौहानों को क्या कहा गया? वत्स गोत्र कहा गया है। राइट। अब बिजोलियो का जो लेख है भीलवाड़ा 5 फरवरी 1170 ईस्वी में जो में लिखा गया था, यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व साकंबरी के चौहान वंशीय शासकों की वंशावली दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाग ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगवाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रह राज
चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो ये बात हुई बिजोलिया शिलालेख की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये किसकी जानकारी देता है? चौहान वंश की पूरी जानकारी देता है हमारा बिजोलिया शिलालेख, राइट। अभी हमने देखा। नेक्स्ट आता है बिजोलिया अभिलेख का काल क्या था? तो ये था 1170 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो ये अभी हमने पढ़ा है कि ये चौहान राजवंश की वंशावली जो है वो उसकी जानकारी कौन देता है? बिजोलिया शिलालेख उसकी डिटेल में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख के अनुसार गोत्र झील का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, वासुदेव ने, कन्नड़ देव ने या अर्णोराज ने? तो वो करवाया था हमारे वासुदेव ने इस गोत्र झील का निर्माण करवाया था। जो बिजोलिया प्रशस्ति का जो रचयिता है गुणभद्रा था, यह अभिलेख पृथ्वीराज थर्ड के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों में से उस समय के कई नगरों और स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, यथा जाबालीपुर जालोर, साकंबरी सांबर, श्रीमाल भीनमाल, विंध्यवली बिजोलिया, मंडनकर मांडलगढ़ आदि। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में साकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। इनके अकॉर्डिंग तो 551 ईस्वी में साकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है जालोर साकंबरी श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया। ये किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऐतिहासिक स्थल जालोर की आधुनिक पहचान है। जालोर की आधुनिक पहचान क्या है? जालोर, ठीक है। इस जालोर की आधुनिक पहचान क्या है? जालोर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये किसके? सोमेश्वर चौहान के काल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन शिलालेखों में तो जालोर को जाना जाता था जाबालीपुर। क्या किस नाम से जाना जाता था? जाबालीपुर नाम से जाना जाता था जालोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुभाष चंद्र, पाशर्व चंद्र, करमचंद, दीपचंद्र। और आंसर होगा हमारा शुभ चंद्र। जो पहला ऑप्शन है वो होगा हमारा शुभ चंद्र। इसमें नेक्स्ट ये जो बसंतगढ़ है, सिरोही को पहले बोला था बसंतगढ़ का जो विक्रम संवत है वो 682 का शिलालेख कौन सा? घटियाला, जो कि जोधपुर के विक्रम संवत 918 ईस्वी के अभिलेख तथा आबू के 1342 के अचलेश्वर के लेख काफी महत्वपूर्ण हैं। सुरोव के लेखक हैं। सुरोव जो है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक को पूछा कि उसके लेखक कौन है, तो सोमेश्वर सुरोव के लेखक हैं, राइट। नेक्स्ट आता है रायसिंह की प्रशस्ति। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से या कोटा के शासकों से? तो उनका संबंध है बीकानेर के शासकों से। रायसिंह प्रशस्ति जो है वो बीकानेर 1594 ईस्वी का यह लेख महाराजा रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण के समय अपने ही हाथों पर लगवाया था। अपने ही हाथों से लगवाया था। बीकानेर दुर्ग के द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति इसके रचयिता हैं जेता, जेतान और जेता से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 ईस्वी को बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूरा हुआ। इस लेख से
राव बिक्का से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। यह दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है, इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो हमारे पास ऑप्शन है संभोली, घटियाला, बीजापुर और अर्थुणा। तो ये जो प्रतिहार हैं उनके इतिहास की जानकारी कौन देता है? घटियाला का जो अभिलेख है, ऑप्शन सेकंड जो है घटियाला अभिलेख जो है वो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो कि हमारा ऑप्शन 2 सही है। जो घटिया शिलालेख है घटिया शिलालेख 861 ईस्वी के ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इनमें प्रतिहार, नरेश, कक्कुक का यशोगान, गुर्जन प्रतिहारों का संपादक, वीर व साहसी शासक हैं। ये लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मठ जाति के ब्राह्मण का उल्लेख भी है। इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर था। इस कक्कुक ने अपने साम्राज्य में कई सार्वजनिक हित के काम कराए थे, जो ओसवालों के शक्ति केंद्र बनाकर जीवन यापन करते थे। तो ये था हमारा इस अभिलेख के बारे में, घटियाला शिलालेख जो अभिलेख है उसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अभिरुचि पर विषय का प्रकाश डालता, मतलब कक्कुक की अभिरुचि पर प्रकाश डालता है। वो कौन सा शिलालेख है? वो है घटियाला शिलालेख। जो घटियाला शिलालेख है ये प्रतिहार शासक कक्कुक की अभिरुचि पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारकालीन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्रतिहार कक्कुक, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार भोज प्रथम और प्रतिहार नागभट्ट। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिहार कक्कुक, ये जो प्रतिहार अभिलेख है इस शासक से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा, घटियाला शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला शिलालेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे होती है हमें प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है घटियाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाला अभिलेख में से संबंधित कथनों में असत्य है। ये नीचे 4 कथन दिए हुए हैं और इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है घटियाला अभिलेख के बारे में। पहला दिया हुआ इन्होंने, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का विवरण है। ये बात तो सही है, घटियाला अभिलेख में प्रतिहार के शासक जो हरिश्चंद्र हैं उनका और उनके वंशजों का वर्णन किया गया है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण दिया हुआ नहीं, ये कोई विवरण नहीं दिया हुआ। थर्ड ऑप्शन है, अभिलेख में माठ जातीय के ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है ये गलत आंसर है, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट आता है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये कितने प्राप्त हुए हैं? 3 मोखरी यूप अभिलेख कितने प्राप्त हुए हैं? 3 प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? ये जो यूप प्राप्त हुए हैं, यूप स्तंभ जो प्राप्त हुए हैं, ये कौन से वंश और गण से संबंधित हैं? तो ये मौर्य वंश से संबंधित हैं, ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। दूसरा ये भी बताया गया है कि जो बड़वा यूप अभिलेख जो कि सन 181 ईस्वी का लिखा हुआ है, 12 जिले पूर्व में कोटा के बड़वा गांव के 3 यूप स्तंभों में
228 विक्रम संवत के 3 लेख खुदे हैं। इनमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। इनमें मोखरी महाराजाओं के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संस्थान का उल्लेख है। इन अभिलेखों से पूर्व में बडई ग्राम की अवस्थिति एवं हिंदू धर्म के परंपराओं के कतिपय पक्षों के पुनरावर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख से यज्ञ क्रम का उल्लेख मिलता है। यहाँ मोखरी वंश के शासकों के नाम सहित यज्ञों व प्राचीन संस्कृति का उल्लेख है। यूप यानी स्तंभ पर, और यह स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। राइट, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस अभिलेख को चिन्हित कीजिए। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है, वो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कर्णस्वा अभिलेख, बयाना अभिलेख, हरनाथ मंदिर की प्रशस्ति और आहड़। तो हमारा ऑप्शन है बयाना अभिलेख। बयाना अभिलेख जो है वो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं कवि महेश। वो कौन है? कवि महेश इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बयाना भरतपुर अभिलेख के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है, और जो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति जो राजसमंद में है, इसका प्रशस्तिकार यानी उत्कीर्णक कवि महेश था। इसमें इसके पूर्ववर्ती बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली वर्णित है। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुंभलगढ़ दुर्ग के बनने में हुई विभिन्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में सुरतान ब्राह्मणों को आश्रय देने वाला यह उपाधि महाराणाओं की वंशावली को विस्तृत रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एकलिंग प्रशस्ति का लेखक कौन थे? एकलिंग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो वो थे हमारे महेश जी। ठीक है, नेक्स्ट है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? बरली का शिलालेख ये कहाँ स्थित है? ये है अजमेर में। ये अजमेर के अंदर है, जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, और ये अभी अजमेर में स्थित है। तो ये थी अब हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।